हेलो मेरे प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री स्टडी पॉइंट मदनपुर में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज 100 क्वेश्चन का रिवीजन क्लास लेकर के आ गए हैं केमिस्ट्री का। तो आप लोग इस क्लास को देखना मत भूलिएगा, VVI मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसी क्लास से आने की 100% संभावना है। तो हो सके तो इस क्लास को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। एक शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलता है बच्चों। तो चलिए क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 में क्या कहता है? क्वेश्चन 1 में है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है। तो आप लोग आंसर बताइएगा बाबू, कौन सा आंसर हम लोग का राइट आंसर सही हो जाएगा। तो चलिए आंसर की ओर चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है अपचयन, ऑप्शन बी में है उपचयन, ऑप्शन सी में है संक्षरण, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग का राइट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपचयन। ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 2 में क्या कहता है? क्वेश्चन 2 में कहता है निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? तो आप लोग आंसर बताइएगा बाबू, हम लोग का कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में है दहन, ऑप्शन बी में है श्वसन, ऑप्शन सी में है भोजन का पचना, ऑप्शन डी में है अवक्षेपण। तो हम लोग का क्वेश्चन 2 का राइट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवक्षेपण। ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 3 में क्या कहता है? क्वेश्चन 3 में कहता है निम्न में कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? निम्न में कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? तो आप लोग आंसर बताइएगा बाबू, कौन सा आंसर हम लोग का सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है CaCO3 से CaO प्लस H2O हो जाता है। ऑप्शन बी में CaO प्लस H2O से Ca इंटू OH का होल 2 बन जाता है। तो चलिए क्वेश्चन सी, ऑप्शन सी में है Fe प्लस CuSO4 से FeSO4 प्लस Cu बन जाता है। ऑप्शन नंबर डी में है NaOH प्लस HCl से NaCl प्लस H2O हो जाता है। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइएगा, हम लोग का कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर, हम लोग का राइट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, Fe प्लस CuSO4 से FeSO4 प्लस Cu बन जाता है। तो हम लोग का राइट आंसर सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 4 में क्या कहता है? क्वेश्चन 4 में कहता है सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो आप लोग आंसर बताइएगा बाबू, हम लोग का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है काला, ऑप्शन बी में है पीला, ऑप्शन सी में हरा, ऑप्शन डी में श्वेत। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग का राइट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्वेत। ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 5 में क्या कहता है? क्वेश्चन 5 में कहता है अभिक्रिया CaO प्लस H2O से Ca इंटू OH का होल 2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आप लोग आंसर बताइएगा बाबू, क्वेश्चन नंबर 5 का कौन हम लोग का राइट आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है वियोजन, ऑप्शन बी में है संयोजन, ऑप्शन सी में ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन डी में है प्रतिस्थापन। तो हम लोग का क्वेश्चन 5 का राइट आंसर सही हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर बी, संयोजन। ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 6 में क्या कहता है? क्वेश्चन 6 में है सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? तो आप लोग आंसर बताइएगा बाबू, क्वेश्चन 6 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो आंसर की ओर चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए में श्वेत, ऑप्शन बी में है पीला, ऑप्शन सी में है लाल, ऑप्शन डी में है हरा। तो क्वेश्चन 6 का हम लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पीला सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 7 में क्या कहता है? क्वेश्चन 7 में कहता है निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है? निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है? तो आप लोग आंसर बताइएगा बाबू, क्वेश्चन 7 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में है CaO, ऑप्शन बी में है MgO, ऑप्शन सी में है Na2O, ऑप्शन डी में है SO2। तो हम लोग का क्वेश्चन 7 का राइट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, SO2। ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 8 में क्या कहता है? क्वेश्चन 8 में कहता है निम्नलिखित में संश्लेषित सूचक कौन है? निम्नलिखित में संश्लेषित सूचक कौन है? तो आप लोग आंसर बताइएगा बाबू, क्वेश्चन नंबर 8 का हम लोग का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है हल्दी, ऑप्शन बी में है लिटमस, ऑप्शन सी में है मेथिल ऑरेंज, ऑप्शन डी में है लाल पत्ता गोभी। तो हम लोग का क्वेश्चन 8 का आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेथिल ऑरेंज। हम लोग का राइट आंसर सही हो जाएगा मेथिल ऑरेंज, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 9 में क्या कहता है? क्वेश्चन 9 में है कोई बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका pH मान होगा।
कोई विलयन जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान क्या होगा। तो आप लोग राइट आंसर बताइएगा बाबू। क्वेश्चन नंबर 9 का कौन सा राइट आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में 7, ऑप्शन बी में 10, ऑप्शन सी में 5, ऑप्शन डी में 4। तो हम लोग का क्वेश्चन 9 का राइट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 10 में क्या कहता है। क्वेश्चन 10 में कहता है निम्न में कौन प्रबल अम्ल है। निम्न में कौन प्रबल अम्ल है। तो आप लोग आंसर बताइएगा बाबू। कौन सा आंसर हम लोग का राइट आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है H2SO4, ऑप्शन बी में है HCl, ऑप्शन सी में HNO3, ऑप्शन डी में सभी। तो क्वेश्चन 10 का हम लोग का राइट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सभी। H2SO4 भी हो जाएगा, HCl भी हो जाएगा और HNO3 भी हो जाएगा। तीनों आंसर हम लोग का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 11 में क्या कहता है। क्वेश्चन 11 में कहता है हमारा शरीर पीएच के कितने पारास के बीच कार्य करता है। हमारा शरीर जो है पीएच के कितने पारास के बीच कार्य करता है। तो आप लोग क्वेश्चन 11 का राइट आंसर बताइएगा बाबू। हम लोग का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है 6.0 से 6.8, ऑप्शन बी में है 7.0 से 7.8, ऑप्शन नंबर सी में है 2.1 से 3.8, ऑप्शन नंबर डी में 5.1 से 5.8। तो क्वेश्चन 11 का हम लोग का राइट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7.0 से 7.8, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 12 में क्या कहता है। क्वेश्चन 12 में है मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द और जलन का अनुभव होता है, यह अम्ल है। मधुमक्खी का डंक जो है जो अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द और जलन का अनुभव होता है वह अम्ल कौन सा है। तो आप लोग आंसर बताइएगा बाबू। क्वेश्चन नंबर 12 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है मेथेनोइक अम्ल, ऑप्शन बी में है इथेनोइक अम्ल, ऑप्शन सी में है सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन डी में ऑक्जेलिक अम्ल। तो हम लोग का राइट आंसर 12 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेथेनोइक अम्ल। हम लोग का राइट आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 13 में क्या कहता है। क्वेश्चन 13 में है निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है। निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है। तो आप लोग राइट आंसर बताइएगा बाबू। हम लोग का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है CO2, ऑप्शन बी में SO2, ऑप्शन सी में CO, ऑप्शन डी में Cl2। तो क्वेश्चन 13 का हम लोग का राइट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 14 में क्या कहता है। क्वेश्चन 14 में है टूथपेस्ट कैसा होता है। टूथपेस्ट कैसा होता है। तो आप लोग आंसर बताइएगा बाबू। क्वेश्चन नंबर 14 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में अम्लीय, ऑप्शन बी में क्षारकीय, ऑप्शन सी में उदासीन, ऑप्शन डी में है कोई नहीं। तो हम लोग का क्वेश्चन 14 का राइट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्षारकीय, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 15 में क्या कहता है। क्वेश्चन 15 में है अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो आप लोग आंसर बताइएगा बाबू। क्वेश्चन नंबर 15 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो चलिए आंसर की ओर चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए में 7, ऑप्शन बी में है 7 से कम, ऑप्शन सी में है 7 से अधिक, ऑप्शन डी में है कोई नहीं। तो हम लोग का क्वेश्चन 15 का राइट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7 से कम, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 16 में क्या कहता है। क्वेश्चन 16 में है अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होता है। अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है बाबू। तो आप लोग आंसर बताइएगा। हम लोग का कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में है 5.6, ऑप्शन बी में है 5.6 से कम, ऑप्शन सी में है 5.6 से अधिक, ऑप्शन डी में 7। तो क्वेश्चन 16 का हम लोग का राइट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5.6 से कम, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 17 में क्या कहता है। क्वेश्चन 17 में है सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है बाबू। आप लोग आंसर बताइएगा। क्वेश्चन 17 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है गंध का अम्ल, ऑप्शन बी में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन सी में है फॉर्मिक अम्ल, ऑप्शन डी में एसिटिक अम्ल। तो क्वेश्चन 17 का हम लोग का राइट आंसर सही हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर डी एसिटिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी हम लोग का क्वेश्चन 17 का सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 18 में क्या कहता है। क्वेश्चन 18 में है चिंटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। चिंटी के जो डंक होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है बाबू। तो आप लोग आंसर बताइएगा कौन सा आंसर हम लोग का सही हो जाएगा। तो आंसर की ओर चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए में इथेनोइक अम्ल, ऑप्शन बी में सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी में इथेनोइक अम्ल, ऑप्शन डी में ऑक्जेलिक अम्ल। तो हम लोग का क्वेश्चन 18 का राइट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मिथेनोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही हो जाएगा जिसको फॉर्मिक अम्ल भी बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 19 में क्या है। क्वेश्चन 19 में है निम्नांकित में कौन सा एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। तो आप लोग आंसर बताइएगा बाबू क्वेश्चन नंबर 19 का
ऑप्शन नंबर ए में MgCl2 एवं Cu, ऑप्शन बी में AgNO3 एवं Cu, ऑप्शन सी में NaCl एवं Cu, ऑप्शन डी में FeSO4 एवं Ag। तो क्वेश्चन नंबर 19 का हम लोग का राइट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी AgNO3 एवं Cu। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 20 में क्या कहता है? क्वेश्चन 20 में कहता है जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या है? जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या का अनुपात क्या होता है बाबू? तो आप लोग आंसर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 20 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है 1:1, ऑप्शन बी में है 2:1, ऑप्शन सी में 3:1, ऑप्शन डी में है 1:2। तो हम लोग का क्वेश्चन 20 का राइट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2:1, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन 21 की ओर चलते हैं बाबू। क्वेश्चन 21 में क्या कहता है? क्वेश्चन 21 में कहता है श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो आप लोग आंसर बताइएगा बाबू क्वेश्चन नंबर 21 का हम लोग का कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो चलिए आंसर की ओर चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए में उपचयन, ऑप्शन बी में संयोजन, ऑप्शन सी में ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन डी में ऊष्माशोषी। तो हम लोग का क्वेश्चन 21 का राइट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन 22 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 22 में क्या कहता है? क्वेश्चन 22 में है अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाती है, वह कौन सी अभिक्रिया है जिसमें आयन का आदान प्रदान होता है, वह क्या कहलाती है? तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइएगा बाबू कौन सा हम लोग का आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में विस्थापन, ऑप्शन बी में द्विविस्थापन, ऑप्शन सी में संयोजन, ऑप्शन डी में अवक्षेपण। तो हम लोग का क्वेश्चन 22 का राइट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्विविस्थापन, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 23 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 23 में क्या कहता है? क्वेश्चन 23 में कहता है एथिल अल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा किया जाता है? एथिल अल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा किया जाता है? तो आप लोग आंसर बताइएगा बाबू क्वेश्चन नंबर 23 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है उपचयन, ऑप्शन बी में है अपचयन, ऑप्शन सी में है किण्वन, ऑप्शन डी में है भर्जन। तो क्वेश्चन 23 का हम लोग का राइट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी किण्वन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 24 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 24 में क्या कहता है? क्वेश्चन 24 में कहता है निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन अपघटन की अभिक्रिया का एक उदाहरण है? निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन अपघटन की अभिक्रिया का एक उदाहरण है? तो आप लोग आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 24 का बाबू हम लोग का कौन सा आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में H2 + L2 2HL, ऑप्शन बी में है NH4CNO से H2NCO NH2 बन जाता है, ऑप्शन नंबर सी में है NaOH + HCl से NaCl + H2O बनता है, ऑप्शन नंबर डी में है 2KClO3 से KCl + 3O2 बनता है। तो आप लोग क्वेश्चन 24 का आंसर बताइएगा कौन सा हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 2KClO3 से KCl + 3O2 बन जाता है, ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। चलिए क्वेश्चन 25 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 25 में क्या कहता है? क्वेश्चन 25 में वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है कहलाती है, वह कौन सी अभिक्रिया है जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है? तो वह अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो आप लोग आंसर बताइएगा क्वेश्चन 25 का बाबू कौन सा आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में ऊष्माशोषी, ऑप्शन बी में है उपचयन, ऑप्शन सी में प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन डी में ऊष्माक्षेपी। तो क्वेश्चन नंबर 25 का हम लोग का राइट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन 26 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 26 में क्या कहता है? क्वेश्चन 26 में कहता है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? कौन सा पदार्थ है जो बिना ज्वाला के जलता है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का आप लोग आंसर बताइएगा बाबू। तो चलिए आंसर की ओर चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है मोमबत्ती, ऑप्शन बी में है मीथेन गैस, ऑप्शन सी में है केरोसिन, ऑप्शन डी में है कोयला। तो हम लोग का राइट आंसर 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोयला, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन 27 की ओर चलते हैं बाबू। 27 में क्या कहता है? 27 में कहता है उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो आप लोग आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 27 का बाबू कौन सा आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है हाइड्रोजन का वियोग, ऑप्शन बी में इलेक्ट्रॉन का त्याग, ऑप्शन सी में ऑक्सीजन का योग, ऑप्शन डी में इनमें से सभी। तो क्वेश्चन 27 का हम लोग का राइट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन 28 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 28 में क्या कहता है? क्वेश्चन 28 में कहता है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है? तो आप लोग राइट आंसर क्वेश्चन 28 का बताइएगा बाबू कौन सा हम लोग का राइट आंसर सही हो जाएगा। तो चलिए आंसर की ओर चलते हैं।
ऑप्शन नंबर ए में Na2ZNO प्लस H2, ऑप्शन बी में है NaZNO2 प्लस H2, ऑप्शन सी में NaOZN2 प्लस H2, ऑप्शन सी में Na2ZNO2 प्लस H2। तो क्वेश्चन 28 का हम लोग का राइट आंसर सही हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर डी Na2ZNO2 प्लस H2, ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 29 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 29 में क्या कहता है? क्वेश्चन 29 में कहता है लिटमस विलियन बैगनी रंजक होता है जिससे निकाला जाता है। लिटमस विलियन बैगनी रंजक होता है जिसे निकाला जाता है। तो आप लोग क्वेश्चन 29 का राइट आंसर बताइएगा बाबू, कौन सा राइट आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में है लाइकेन, ऑप्शन बी में लाल पत्ता गोभी, ऑप्शन सी में हल्दी, ऑप्शन डी में है पिटूनिया फूल। तो हम लोग का क्वेश्चन 29 का राइट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लाइकेन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन 30 की ओर चलते हैं। 30 में क्या कहता है? 30 में कहता है सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है? तो क्वेश्चन 30 का हम लोग का राइट आंसर बताइएगा बाबू, कौन सा हम लोग का राइट आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में है पीला, ऑप्शन बी में है लाल, ऑप्शन सी में है हरा, ऑप्शन डी में है नीला। तो क्वेश्चन 30 का हम लोग का राइट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पीला, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन 31 की ओर चलते हैं बाबू। क्वेश्चन 31 में क्या कहता है? क्वेश्चन 31 में कहता है NaOH है, NaOH क्या है? तो आप लोग राइट आंसर बताइएगा बाबू। ऑप्शन नंबर ए में है अम्ल, ऑप्शन बी में है क्षार, ऑप्शन सी में है लवण, ऑप्शन डी में है कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 31 का हम लोग का राइट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्षार। NaOH है, NaOH क्षार है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन 32 की ओर चलते हैं बाबू। क्वेश्चन 32 में क्या कहता है? क्वेश्चन 32 में कहता है निम्न में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? कौन सा विलयन है जो दीवारों को सफेदी करने के लिए किया जाता है? तो आप लोग राइट आंसर बताइएगा बाबू, हम लोग का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी में ए में है Ca×HCO3 को होल 2, ऑप्शन बी में Ca×OH को होल 2, ऑप्शन सी में है NaOH, ऑप्शन डी में है Na×HCO3। तो हम लोग का क्वेश्चन 32 का राइट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी Ca×OH के होल 2, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 के ओर चलते हैं। क्वेश्चन 33 में क्या कहता है? क्वेश्चन 33 में कहता है एक छात्र जांच परख नली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंदे मिलाता है तो निम्नलिखित में तो कौन सा रंग दिखेगा? तो आप लोग क्वेश्चन 33 का आप लोग राइट आंसर बताइएगा, हम लोग का कौन सा राइट आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में है नीला, ऑप्शन बी में है हरा, ऑप्शन सी में है नारंगी, ऑप्शन डी में है पीला। तो हम लोग का क्वेश्चन 33 का राइट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हरा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 34 की ओर चलते हैं बाबू। क्वेश्चन 34 में क्या कहता है? क्वेश्चन 34 में कहता है जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय होता है और न क्षारीय तब विलयन का रंग होता है। जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय होता है और न क्षारीय तब इस विलयन का रंग कैसा होता है? तो आप लोग क्वेश्चन 34 का राइट आंसर बताइएगा बाबू, कौन सा हम लोग का राइट आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में है लाल, ऑप्शन बी में है हरा, ऑप्शन सी में है बैगनी, ऑप्शन डी में है पीला। तो क्वेश्चन 34 का हम लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा बैगनी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन 35 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 35 में क्या कहता है? क्वेश्चन 35 में कहता है खाद्य पदार्थ के डिब्बे पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि? आप लोग आंसर बताइएगा, जो खाद्य पदार्थ का डिब्बा है उस पर जिंक के बजाय टीन का लेप क्यों होता है? तो आप लोग क्वेश्चन 35 का राइट आंसर बताइएगा, हम लोग का कौन सा राइट आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में है टीन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है, ऑप्शन बी में है टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है, ऑप्शन सी में है टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, ऑप्शन डी में है टीन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है। तो क्वेश्चन 35 का हम लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 36 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 36 में क्या कहता है? क्वेश्चन 36 में कहता है कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? कौन सा पदार्थ है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो आप लोग क्वेश्चन 36 का राइट आंसर बताइएगा, कौन सा हम लोग का सही आंसर होगा? आप चलिए तो आंसर की ओर चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है अम्ल, ऑप्शन बी में क्षार, ऑप्शन सी में है लवण, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 36 का हम लोग का राइट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्षार, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन 37 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 37 में क्या कहता है? क्वेश्चन 37 में जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? तो आप लोग राइट आंसर बताइएगा बाबू, हम लोग का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में है O2, ऑप्शन बी में है CO2, ऑप्शन सी में है H2, ऑप्शन डी में है N2। क्वेश्चन 37 का हम लोग का राइट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी H2, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही हो जाएगा H2।
चलिए क्वेश्चन 38 को चलते हैं। क्वेश्चन 38 में क्या कहता है? क्वेश्चन 38 में कहता है अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं। अम्ल और क्षार जो है जो आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? तो आप लोग क्वेश्चन 38 का राइट आंसर बताइएगा बाबू। हम लोग का कौन सा राइट आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में है प्रबल क्षार, ऑप्शन बी में है प्रबल अम्ल, ऑप्शन सी में है लवण, ऑप्शन डी में है क्षार। तो क्वेश्चन 38 का हम लोग का राइट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लवण, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन 39 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 39 में क्या कहता है? क्वेश्चन 39 में कहता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है? तो आप लोग क्वेश्चन 39 का आंसर बताइएगा बाबू। हम लोग का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? चलिए आंसर की ओर चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है भूरा, ऑप्शन बी में है लाल, ऑप्शन सी में है हरा, ऑप्शन डी में है पीला। तो क्वेश्चन 39 का हम लोग का राइट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भूरा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन 40 की ओर चलते हैं बाबू। क्वेश्चन 40 में क्या कहता है? क्वेश्चन 40 में कहता है अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन उत्पन्न होता है? अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन उत्पन्न होता है? तो आप लोग 40 का आंसर बताइएगा बाबू। सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में है OH माइनस आयन, ऑप्शन बी में है H प्लस आयन, ऑप्शन सी में है H2O आयन, ऑप्शन डी में H2O प्लस आयन। तो क्वेश्चन 40 का हम लोग का राइट आंसर सही हो जाएगा बाबू। ऑप्शन नंबर बी H प्लस आयन, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही हो जाएगा। क्वेश्चन 41 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 41 में क्या कहता है? क्वेश्चन 41 में कहता है निम्नांकित यौगिकों में कौन दुर्बल अम्ल है? निम्नांकित यौगिकों में कौन दुर्बल अम्ल है? तो आप लोग क्वेश्चन 41 का आंसर बताइएगा बाबू। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में है HCl, ऑप्शन बी में CH3COOH, ऑप्शन सी में H2SO4, ऑप्शन डी में HNO3। तो क्वेश्चन 41 का हम लोग का राइट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी CH3COOH, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही हो जाएगा। क्वेश्चन 42 में देखते हैं। क्वेश्चन 42 में क्या कहता है? क्वेश्चन 42 में है निम्नलिखित में से कौन यौगिक सबसे अधिक क्षारकीय होगा? निम्नलिखित में से कौन यौगिक सबसे अधिक क्षारकीय होगा? तो आप लोग क्वेश्चन 42 का सही आंसर बताइएगा। कौन सा हम लोग का सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में है SO2, ऑप्शन बी में है Na2O, ऑप्शन सी में है Al2O3, ऑप्शन डी में है NO2। तो क्वेश्चन 42 का हम लोग का राइट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी Na2O, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 43 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 43 में क्या कहता है? क्वेश्चन 43 में कहता है कोई घोल नीले लिटमस को लाल कर देता है, घोल का pH मान है। कोई घोल नीले लिटमस को लाल कर देता है तो घोल का pH मान क्या है? तो आप लोग सही आंसर बताइएगा 43 का बाबू। कौन सा हम लोग का सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में है 2, ऑप्शन 2 में है 9, ऑप्शन सी में है 7, ऑप्शन डी में है 10। तो क्वेश्चन 43 का हम लोग का राइट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 44 की ओर चलते हैं बाबू। क्वेश्चन 44 में क्या कहता है? क्वेश्चन 44 में कहता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का pH मान होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का pH मान कितना होता है बाबू? तो आप लोग सही आंसर बताइएगा क्वेश्चन 44 का। कौन सा हम लोग का सही आंसर सही हो जाएगा? चलिए ऑप्शन नंबर ए में है 4, ऑप्शन बी में है 3, ऑप्शन सी में 7, ऑप्शन डी में है 10.5। तो क्वेश्चन 44 का हम लोग का राइट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10.5, ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 45 की ओर चलते हैं बाबू। क्वेश्चन 45 में क्या कहता है? क्वेश्चन 45 में कहता है किस pH मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा? किस pH मान वाला विलयन जो है सबसे अधिक अम्लीय होगा? तो ऑप्शन नंबर ए में है 1, ऑप्शन बी में है 2, ऑप्शन सी में है 3, ऑप्शन डी में है 4। तो हम लोग का 45 का राइट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन 46 की ओर चलते हैं बाबू। क्वेश्चन 46 में क्या कहता है? क्वेश्चन 46 में है दही में कौन सा अम्ल है? दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आप लोग बताइएगा सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो आंसर की ओर चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए में टार्टरिक अम्ल, ऑप्शन बी में फॉर्मिलिक अम्ल, ऑप्शन सी में लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन डी में एसिटिक अम्ल। तो हम लोग का राइट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लैक्टिक अम्ल। 46 का हम लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लैक्टिक अम्ल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 47 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 47 में क्या कहता है? 47 में कहता है निम्नलिखित में से pH का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? तो आप लोग क्वेश्चन 47 का राइट आंसर बताइएगा बाबू। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में है 2, ऑप्शन बी में है 7, ऑप्शन सी में है 6, ऑप्शन डी में है 13। तो क्वेश्चन 47 का हम लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 13 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 48 में देखते हैं। क्वेश्चन 48 में क्या कहता है? 48 में कहता है किसी भी उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? किसी भी उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? क्वेश्चन 48 का राइट आंसर बताइएगा बाबू।
कौन सही हो जाएगा हम लोग का आंसर? ऑप्शन नंबर ए में है 5, ऑप्शन बी में है 7, ऑप्शन सी में है 14, ऑप्शन डी में है 0। तो क्वेश्चन 48 का हम लोग का राइट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन 49 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 49 में क्या कहता है? क्वेश्चन 49 में कहता है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल जो होता है उसका पीएच मान कितना होता है? तो आप लोग क्वेश्चन 49 का राइट आंसर बताइएगा बाबू। कौन सा हम लोग का राइट आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में है 6, ऑप्शन बी में 7, ऑप्शन सी में है 8, ऑप्शन डी में है 9। तो हम लोग का क्वेश्चन 49 का राइट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन 50 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 50 में क्या कहता है? क्वेश्चन 50 में कहता है निम्नलिखित में कौन सा सबसे सबल अम्ल है? निम्नलिखित में कौन सबसे सबल अम्ल है? तो क्वेश्चन 50 का आप लोग राइट आंसर बताइएगा बाबू। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में है HF, ऑप्शन बी में है HCl, ऑप्शन सी में है HBr, ऑप्शन डी में है HL। तो क्वेश्चन 50 का हम लोग का राइट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी HL, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन 51 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 51 में कहता है किस पीएच मान वाला बिलियन सबसे अधिक क्षारकीय होगा? किस पीएच मान वाला जो बिलियन होगा सबसे अधिक क्षारकीय होगा? ऑप्शन नंबर ए में है pH बराबर 5, ऑप्शन बी में है pH बराबर 10, ऑप्शन सी में है pH बराबर 11, ऑप्शन डी में है pH बराबर 8। तो क्वेश्चन 51 का हम लोग का राइट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी pH बराबर 11, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन 52 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 52 में क्या कहता है? क्वेश्चन 52 में कहता है निम्नलिखित में संश्लेषित सूचक कौन है? निम्नलिखित में संश्लेषित सूचक कौन है? तो आप लोग राइट आंसर बताइएगा बाबू। क्वेश्चन 52 का कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में हल्दी, ऑप्शन बी में लाल पत्ता गोभी, ऑप्शन सी में मेथिल ऑरेंज, ऑप्शन डी में लिटमस पत्र। क्वेश्चन 52 का हम लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मेथिल ऑरेंज सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन 53 की ओर चलते हैं। 53 में क्या कहता है? 53 में कहता है सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं। तो चलिए आप लोग क्वेश्चन 53 का आंसर बताइएगा। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो चलिए आंसर की ओर चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए में कलोर क्षार अभिक्रिया, ऑप्शन बी में है क्लोर अभिक्रिया, ऑप्शन सी में है वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन डी में संयोजन अभिक्रिया। क्वेश्चन 53 का हम लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कलोर क्षार अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 54 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 54 में क्या कहता है? क्वेश्चन 54 में है निम्नलिखित में से कौन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए में है Na2CO3 इंटू 5H2O, ऑप्शन बी में Na2CO3 इंटू 10H2O, ऑप्शन सी में Na2CO3 इंटू 7H2O, ऑप्शन डी में Na2CO3 इंटू 2H2O। तो क्वेश्चन 54 का हम लोग का राइट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी Na2CO3 इंटू 10H2O, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन 55 की ओर चलते हैं बाबू। क्वेश्चन 55 में क्या कहता है? 55 में कहता है किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? तो क्वेश्चन 55 का आप लोग आंसर बताइएगा बाबू। कौन सा आंसर हम लोग का सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में है विरंजक चूर्ण, ऑप्शन बी में है जिप्सम, ऑप्शन सी में है चूना पत्थर, ऑप्शन डी में है कच्चा चूना। तो क्वेश्चन 55 का हम लोग का राइट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जिप्सम, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन 56 की ओर चलते हैं। 56 में क्या कहता है? 56 में कहता है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो चलिए ऑप्शन नंबर ए में है CaCO3, ऑप्शन बी में है MgSCO3 के होल 2, ऑप्शन सी में है Ca इंटू SCO3 के होल 2, ऑप्शन डी में MgCO2 के होल 2। तो क्वेश्चन 56 का हम लोग का राइट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए CaCO3, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 57 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 57 में क्या कहता है? 57 में कहता है निम्नलिखित में कौन लवण है? तो ऑप्शन नंबर ए में है HCl, ऑप्शन बी में NaOH, ऑप्शन सी में K2SO4, ऑप्शन डी में NH4OH। तो हम लोग का क्वेश्चन 57 का राइट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी K2SO4, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 58 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 58 में क्या कहता है? 58 में कहता है नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है? नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है?
तो चलिए आंसर बताइएगा आप लोग सही, कौन सा हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आंसर की ओर चलते हैं बाबू। ऑप्शन नंबर ए में CuSO4 इंटू 7H2O, ऑप्शन बी में CuSO4 इंटू 5H2O, ऑप्शन सी में CuSO4 इंटू 4H2O, ऑप्शन डी में CuSO4 इंटू 10H2O। तो क्वेश्चन 58 का हम लोग का राइट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी CuSO4 इंटू 5H2O। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 59 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 59 में क्या कहता है? 59 में कहता है शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है। तो क्वेश्चन 59 का आप लोग राइट आंसर बताइएगा बाबू, कौन सा हम लोग का राइट आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है धोने का सोडा, ऑप्शन बी में है जिप्सम, ऑप्शन सी में है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन डी में है खाने का सोडा। तो क्वेश्चन 59 का हम लोग का राइट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही हो जाएगा। क्वेश्चन 60 की ओर चलते हैं। 60 में क्या कहता है? 60 में कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो आप लोग सही आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 60 का हम लोग का कौन सा आंसर सही हो जाएगा। चलिए आंसर की ओर चलते हैं बाबू। ऑप्शन नंबर ए में है कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन बी में है कैल्शियम सल्फेट मोनोहाइड्रेट, ऑप्शन सी में है कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन डी में है कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। क्वेश्चन 60 का हम लोग का राइट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही हो जाएगा क्वेश्चन 60 का। क्वेश्चन चलिए क्वेश्चन नंबर 61 से देखते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 61 में कहता है निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर बताइएगा बाबू, कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में है 2H2 + O2 से 2H2O बन जाता है, ऑप्शन बी में 2KClO3 से 2KCl + 3O2 बन जाता है, ऑप्शन नंबर सी में है H2 + Cl2 से 2HCl बन जाता है, ऑप्शन नंबर डी में PbNO3 से PbO + NO2 + O2 बन जाता है। तो क्वेश्चन 61 का हम लोग का राइट आंसर सही हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर डी PbNO3 से PbO + NO2 + O2। ऑप्शन नंबर डी बन जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 12 में क्या कहता है? क्वेश्चन 12 में कहता है खड़िया का रासायनिक सूत्र है। क्वेश्चन 62 में कहता है खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन सा आंसर सही हो जाएगा। MgCO3। ऑप्शन नंबर बी में है Na2CO3, ऑप्शन सी में है CaCO3, ऑप्शन डी में है MgSCO3। तो क्वेश्चन 62 का हम लोग का राइट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी CaCO3। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 63 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 63 में क्या कहता है? क्वेश्चन 63 में कहता है काली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है। काली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए में है Ca×OH2, ऑप्शन बी में CaO, ऑप्शन सी में CaHCO3, ऑप्शन डी में CaCO3। तो हम लोग का क्वेश्चन 63 का राइट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी CaO, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन 64 की ओर चलते हैं। 64 में क्या कहता है? क्वेश्चन 64 में कहता है निम्नांकित में कौन समीकरण संतुलित है। तो आप लोग क्वेश्चन 64 का राइट आंसर बताइएगा बाबू, कौन सा आंसर हम लोग का सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में Mg + O2 से MgO हो जाता है, ऑप्शन बी में Zn + H2SO4 से ZnSO4 + H2 बन जाता है, Fe + Cl2 से अभिक्रिया करके FeCl3 बन जाता है, ऑप्शन नंबर डी में H2 + Cl2 से अभिक्रिया करके HCl बन जाता है। तो हम लोग का क्वेश्चन 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी Zn + H2SO4 से अभिक्रिया करके ZnSO4 + H2 बन जाता है। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का राइट आंसर सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 से चलते हैं। क्वेश्चन 65 में क्या कहता है? 65 में कहता है प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। तो चलिए आंसर की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 का हम लोग का राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में संयोजन क्रिया, ऑप्शन बी में प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी में अपघटन, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 65 का हम लोग का राइट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 66 की ओर चलते हैं। 66 में क्या कहता है? 66 में कहता है समीकरण CaCO3 से एवं समीकरण CaCO3 ऊष्मा CaO + CO2G
किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आप लोग क्वेश्चन 66 का राइट आंसर बताइएगा कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है वियोजन, ऑप्शन बी में संयोजन, ऑप्शन सी में उभयगामी, ऑप्शन डी में प्रतिस्थापन। तो क्वेश्चन 66 का हम लोग का राइट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वियोजन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 67 की ओर चलते हैं। 67 में क्या कहता है? 67 में कहता है नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? 2Cu प्लस O2 से अभिक्रिया करके 2Cu बन जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 67 का हम लोग का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा? तो आप लोग सही आंसर बताइएगा बाबू। चलिए आंसर की ओर चलते हैं। ऑप्शन ए में है कॉपर का ऑक्सीकरण, ऑप्शन बी में है कॉपर का अवकरण, ऑप्शन सी में है कॉपर का नाइट्रेशन, ऑप्शन डी में ए और बी दोनों। तो क्वेश्चन 67 का हम लोग का राइट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कॉपर का ऑक्सीकरण। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 68 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 68 में क्या कहता है? 68 में कहता है निम्न में से कौन अवकारक है? तो आप लोग क्वेश्चन 68 का राइट आंसर बताइएगा बाबू कौन सा आंसर हम लोग का सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है H2, ऑप्शन बी में है CO, ऑप्शन सी में है O2, ऑप्शन डी में है H2S। तो क्वेश्चन 68 का हम लोग का राइट आंसर H2S ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 69 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 69 में क्या कहता है? क्वेश्चन 69 में कहता है Cu प्लस H2 से अभिक्रिया करके Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आप लोग क्वेश्चन 69 का राइट आंसर बताइएगा कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है उपचयन, ऑप्शन बी में है अपचयन, ऑप्शन सी में उदासीनीकरण, ऑप्शन डी में है रेडॉक्स। तो क्वेश्चन 69 का हम लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रेडॉक्स ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 70 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 70 में क्या कहता है बाबू? क्वेश्चन 70 में कहता है साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो क्वेश्चन 70 का आप लोग सही आंसर बताइएगा बाबू कौन सा हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आंसर की ओर चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए में अवक्षेपण, ऑप्शन बी में ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन सी में ऊष्माशोषी, ऑप्शन डी में संयोजन। तो हम लोग का क्वेश्चन 70 का राइट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऊष्माक्षेपी ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 71 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 71 में क्या कहता है? क्वेश्चन 71 में कहता है उपचयन वह क्रिया है जिसमें उपचयन कौन सी क्रिया है जिसमें? और क्वेश्चन 71 का आप लोग सही आंसर बताइएगा बाबू कौन सा हम लोग का आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है ऑक्सीजन का योग, ऑप्शन बी में हाइड्रोजन का वियोग, ऑप्शन सी में इलेक्ट्रॉन का त्याग, ऑप्शन डी में है सभी। तो क्वेश्चन 71 का हम लोग का राइट आंसर डी सही हो जाएगा। ऑक्सीजन का योग भी हो जाएगा, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का वियोग और इलेक्ट्रॉन का त्याग, ये तीनों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन 72 की ओर चलते हैं बाबू। क्वेश्चन 72 में क्या कहता है? क्वेश्चन 72 में कहता है Na2SO4 प्लस BCl2 से अभिक्रिया करके BaSO4 प्लस 2NaCl किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आप लोग 72 का राइट आंसर बताइएगा कौन सा आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन बी में है वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन सी में द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 72 का हम लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी द्विविस्थापन अभिक्रिया सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन 73 की ओर चलते हैं बाबू। 73 में क्या कहता है? 73 में कहता है Zn प्लस CuSO4 से अभिक्रिया करके ZnSO4 प्लस Cu बन जाता है। तो यह रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो आप लोग क्वेश्चन 73 का राइट आंसर बताइएगा बाबू कौन सा हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन बी में है विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन सी में द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन डी में है वियोजन अभिक्रिया। तो क्वेश्चन 73 का हम लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विस्थापन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 74 की ओर चलते हैं। कौन 74 में क्या कहता है? चौहत्तर में कहता है एक जांच प्रणाली में लिए गए बिलियन में एक लोहे की कील की डुबाया गया। आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि बिलियन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस बिलियन प्रणाली में बिलियन था, तो उस बिलियन प्रणाली में बिलियन कैसा था? तो आप लोग क्वेश्चन 74 का राइट आंसर बताइएगा बाबू कौन सा हम लोग का राइट आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में ZnSO4, ऑप्शन बी में CuSO4, ऑप्शन सी में FeSO4, ऑप्शन डी में Al2SO4 के होल 2। तो क्वेश्चन 74 का हम लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी CuSO4 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 75 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 75 में क्या कहता है? क्वेश्चन 75 में कहता है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो क्या कहलाता है? तो क्वेश्चन 75 का आप लोग राइट आंसर बताइएगा बाबू
कौन सा आंसर हम लोग का सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में उपचयन, ऑप्शन बी में अपचयन, ऑप्शन सी में संचरण, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 75 का हम लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अपचयन ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 76 की ओर चलते हैं। 76 में क्या कहता है? 76 में कहता है निम्न में कौन भस्म नहीं है? तो आप लोग क्वेश्चन 76 का राइट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए में है CaO, ऑप्शन बी में NaCl, ऑप्शन सी में है NaOH, ऑप्शन डी में है Na2CO3। तो क्वेश्चन 76 का हम लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी NaCl सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन 77 की ओर चलते हैं बाबू। 77 में क्या कहता है? 77 में कहता है निम्नलिखित यौगिकों में कौन अम्ल है? तो आप लोग क्वेश्चन 77 का राइट आंसर बताइएगा बाबू। कौन सा हम लोग का राइट आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए CuO, ऑप्शन बी H2SO4, ऑप्शन सी Na2O, ऑप्शन डी में है Ca*H2। तो क्वेश्चन 77 का हम लोग का राइट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी H2SO4 सही हो जाएगा। H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन 78 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 78 में क्या कहता है? क्वेश्चन 78 में कहता है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है? निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है? तो आप लोग क्वेश्चन 78 का राइट आंसर बताइएगा बाबू। कौन सा हम लोग का राइट आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में है हल्दी, ऑप्शन बी में है मेथिल ऑरेंज, ऑप्शन सी में है फेनोल्फिलीन, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग का क्वेश्चन 78 का राइट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हल्दी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 79 की ओर चलते हैं। क्या कहता है 79 में कह रहा है अधातु के ऑक्साइड होते हैं। अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? तो क्वेश्चन 79 का आप लोग सही आंसर बताइएगा बाबू। हम लोग का सही आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में उदासीन, ऑप्शन बी में है अम्लीय, ऑप्शन सी में क्षारीय, ऑप्शन डी में है कोई नहीं। तो क्वेश्चन 79 का हम लोग का राइट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अम्लीय। चलिए क्वेश्चन 80 की ओर चलते हैं बाबू। क्वेश्चन 80 में क्या कहता है? 80 में कहता है निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? तो आप लोग क्वेश्चन 80 का राइट आंसर बताइएगा बाबू। कौन सा सही हो जाएगा? तो चलिए आंसर की ओर चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए में SO2, ऑप्शन बी में NO2, ऑप्शन सी में P2O5, ऑप्शन डी में Na2O। तो हम लोग का क्वेश्चन 80 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी Na2O सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन 81 की ओर चलते हैं बाबू। क्वेश्चन 81 में क्या कहता है? क्वेश्चन 81 में कहता है बुझा हुआ चूना है। तो बुझा हुआ चूना क्या है? तो आप लोग क्वेश्चन 81 का आंसर बताइएगा बाबू। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में Ca*H2, ऑप्शन बी में CaO, ऑप्शन सी में CaCO3, ऑप्शन डी में Ca। तो क्वेश्चन 81 का हम लोग का राइट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए Ca*H2, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 82 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 82 में क्या कहता है? क्वेश्चन 82 में कहता है जल में घुलनशील भस्म कहलाता है। जल में जो घुलनशील भस्म होता है क्या कहलाता है? तो क्वेश्चन नंबर 82 का आप लोग राइट आंसर बताइएगा। हम लोग का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में है अम्ल, ऑप्शन बी में है क्षार, ऑप्शन सी में है लवण, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 82 का हम लोग का राइट आंसर बी क्षार सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन 83 की ओर चलते हैं बाबू। 83 में क्या कहता है? क्वेश्चन 83 में कहता है निम्नलिखित में कौन क्षारक अम्ल है? निम्नांकित में कौन क्षारक अम्ल है? तो आप लोग क्वेश्चन 83 का राइट आंसर बताइएगा बाबू। कौन सा हम लोग का सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में मेथेनोइक अम्ल, ऑप्शन बी में सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी में एथेनोइक अम्ल, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 83 का हम लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 84 की ओर चलते हैं। 84 में कहता है अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है? तो आप लोग बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए में है अम्लीय, ऑप्शन बी में उदासीन, ऑप्शन सी में क्षारीय, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 84 का हम लोग का राइट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अम्लीय, ऑप्शन नंबर ए अम्लीय सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 85 की ओर चलते हैं। क्या कहता है 85 में? 85 में कहता है बैटरी का अम्ल है। बैटरी कैसा का अम्ल है? तो आप लोग क्वेश्चन 85 का राइट आंसर बताइएगा। कौन सा हम लोग का सही आंसर हो जाएगा बाबू? तो क्वेश्चन 85 का हम लोग का राइट आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है सांद्र HCl, ऑप्शन बी में सांद्र HNO3, ऑप्शन सी में सांद्र H2SO4, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 85 का हम लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सांद्र H2SO4 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन 86 की ओर चलते हैं बाबू। क्वेश्चन 86 में क्या कहता है? 86 में कहता है लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? तो आप लोग क्वेश्चन 86 का राइट आंसर बताइएगा बाबू। कौन सा हम लोग का राइट आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में है प्राकृतिक, ऑप्शन बी में है संश्लेषित, ऑप्शन डी में है गंधीय,
ऑप्शन सी में है गंधीय, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 86 का हम लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी गंधीय सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन 87 की ओर चलते हैं बाबू। 87 में क्या कहता है? 87 में कहता है निम्नांकित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? कौन सा आयन है जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो आप लोग 87 का राइट आंसर बताइएगा बाबू, कौन सा हम लोग का राइट आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में H+, ऑप्शन नंबर बी में है OH-, ऑप्शन नंबर सी में है O2-, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 87 का हम लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी OH- सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 की ओर चलते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 88 में क्या कहता है? 88 में कहता है निम्नांकित में से कौन प्रबल क्षारक है? तो आप लोग क्वेश्चन 88 का सही आंसर बताइएगा, कौन सा हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आंसर की ओर चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है NaOH, ऑप्शन बी में Cu(OH)2, ऑप्शन सी में है NH4OH, ऑप्शन नंबर डी में Mg(OH)2। तो क्वेश्चन 88 का हम लोग का राइट आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए NaOH, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 89 की ओर चलते हैं बाबू। क्वेश्चन 89 में क्या कहता है? क्वेश्चन 89 में कहता है निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है? तो आप लोग क्वेश्चन 89 का राइट आंसर बताइएगा बाबू, कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है मैग्नीशियम, ऑप्शन बी में है जर्मन सिल्वर, ऑप्शन सी में है पित्तल, ऑप्शन डी में है कांसा। तो क्वेश्चन 89 का हम लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन 90 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 90 में क्या कहता है बाबू? क्वेश्चन 90 में कहता है बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? बॉक्साइट जो है किस धातु का अयस्क है? तो आप लोग 90 का राइट आंसर बताइएगा बाबू, हम लोग का कौन सा राइट आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है लोहा, ऑप्शन बी में है कैल्शियम, ऑप्शन सी में है सोडियम, ऑप्शन डी में एल्युमिनियम। तो क्वेश्चन 90 का हम लोग का राइट आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 91 की ओर चलते हैं बाबू। क्वेश्चन 91 में क्या कहता है? क्वेश्चन 91 में कहता है कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो क्वेश्चन 91 का आप लोग सही आंसर बताइएगा बाबू, कौन सा आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है कॉपर ग्लास, ऑप्शन बी में है कॉपर सल्फाइड, ऑप्शन सी में है क्यूपराइट, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 91 का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कॉपर सल्फाइड, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 92 की ओर चलते हैं बाबू। क्वेश्चन 92 में क्या कहता है? क्वेश्चन 92 में कहता है निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? तो आप लोग क्वेश्चन 92 का राइट आंसर बताइएगा बाबू, कौन सा आंसर हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं कौन सा आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है एल्युमिनियम एल, ऑप्शन बी में है सोडियम, ऑप्शन सी में सीयू, ऑप्शन डी में है Fe आयरन। तो हम लोग का क्वेश्चन 92 का राइट आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी Na सोडियम, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही हो जाएगा बाबू। चलिए क्वेश्चन 93 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 93 में क्या कहता है? क्वेश्चन 93 में कहता है साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है? साधारण गंधक जो है किस आणविक रूप में पाया जाता है? तो क्वेश्चन 93 का आप लोग राइट आंसर बताइएगा बाबू, कौन सा हम लोग का राइट आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है S, ऑप्शन बी में S2, ऑप्शन सी में S8, ऑप्शन डी में S4। तो क्वेश्चन 93 का हम लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी S8 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन 94 की ओर चलते हैं बाबू। क्वेश्चन 94 में क्या कहता है? 94 में कहता है फास्फोरस का आणविक सूत्र होता है। तो फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या होता है? तो क्वेश्चन 94 का आप लोग राइट आंसर बताइएगा बाबू। ऑप्शन नंबर ए में है P, ऑप्शन बी में है P2, ऑप्शन सी में है Pa8, ऑप्शन डी में है P4। तो हम लोग का क्वेश्चन 94 का राइट आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी P4, ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 95 की ओर चलते हैं बाबू। क्वेश्चन 95 में क्या कहता है? क्वेश्चन 95 में कहता है सोना निम्नलिखित में से किस दर में घुल जाता है? सोना जो है निम्नलिखित में से किस दर में घुल जाता है? तो आप लोग क्वेश्चन 95 का राइट आंसर बताना बाबू, कौन सा हम लोग का राइट आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर ए में अम्लराज में, ऑप्शन बी में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में, ऑप्शन सी में सांद्र नाइट्रिक अम्ल में, ऑप्शन डी में इनमें से सभी में। तो हम लोग का क्वेश्चन 95 का राइट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अम्लराज में, ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 96 की ओर चलते हैं बाबू। क्वेश्चन 96 में क्या कहता है? क्वेश्चन 96 में कहता है अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। तो आप लोग क्वेश्चन 96 का राइट आंसर बताना बाबू। ऑप्शन नंबर ए में है कॉपर, ऑप्शन बी में सिल्वर, ऑप्शन सी में है पारा, ऑप्शन डी में है सोना। तो क्वेश्चन 96 का हम लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन 97 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 97 में क्या कहता है? क्वेश्चन 97 में कहता है वल्कनीकरण, क्वेश्चन 97 में कहता है बाबू वल्कनीकरण की प्रक्रिया में
प्राकृतिक रबड़ के साथ निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है। तो आप लोग क्वेश्चन 97 का सही आंसर बताइएगा बाबू, कौन सा हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आंसर की ओर चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए में साधारण गंधक, ऑप्शन बी में एकंताक्ष गंधक, ऑप्शन सी में अष्टफलकी गंधक, ऑप्शन डी में श्वेत फास्फोरस। तो क्वेश्चन 97 का हम लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए साधारण गंधक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 98 में क्या कहता है, 98 में कहता है निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील है। तो आप लोग क्वेश्चन 98 का राइट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए में है लाल फास्फोरस, ऑप्शन बी में श्वेत फास्फोरस, ऑप्शन सी में साधारण गंधक, ऑप्शन डी में प्लास्टिक गंधक। तो क्वेश्चन 98 का हम लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी श्वेत फास्फोरस सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन 99 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 99 में क्या कहता है, क्वेश्चन 99 में कहता है व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है। तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए में है क्रायोलाइट, ऑप्शन बी में बॉक्साइट, ऑप्शन सी में कोरंडम, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग का क्वेश्चन 99 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बॉक्साइट सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर आ गए हैं, तो देखते हैं क्वेश्चन लास्ट में क्या कहता है। 100 क्वेश्चन पर आ गए हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 100 में कहता है लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट एक यौगिक बनाता है, यह यौगिक कहलाता है। तो आप लोग क्वेश्चन 100 का आंसर बताइएगा, कौन सा हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में भर्जन, ऑप्शन बी में प्रगलन, ऑप्शन सी में द्रावक, ऑप्शन डी में धातुमल। तो हम लोग का क्वेश्चन 100 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी धातुमल सही हो जाएगा। तो चलिए आज क्वेश्चन 100 तक हम लोग कर लिए हैं। आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। तो जितना होगा ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कीजिएगा और इस क्लास को ही देख कर जाइएगा बाबू, क्योंकि इसी क्लास से आने की हमें 100% संभावना है, क्योंकि VVI मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज रिवीजन क्लास लेकर के आए थे। तो चलिए आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं बाबू।